हर कोई अपने घर को एक सेफेस्ट प्लेस मानता है। बाहर अगर कोई जंग भी चल रही है तो वो अगर कोई भी अगर घर में पहुंच जाते हैं तो अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करता है। इवन तो वो सेफ भी नहीं है तब भी सेफ मानता है, क्योंकि घर के जो लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, कि घर के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। पर इसी घर में अगर जो लोग रहते हैं वो लोग अगर टॉक्सिक हो, या फिर घर में फैमिली पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जैसा केस घर में पाए जाते हैं, तो ऐसे घर जो होता है या फिर ऐसी जो जगह होती है वो टॉक्सिक दूषित बन जाती है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है और कितना पैसे लगा के ये बनाए गए हैं, ये सब कुछ उतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है ना। अब बात करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स के। पेरेंटिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे समझते हैं, कोई सेपरेट ह्यूमन बीइंग नहीं समझते। इवन तो वो एक सेपरेट ह्यूमन बीइंग है तब भी नहीं समझते। ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई एक बिग इन्वेस्टमेंट हो, कि आज से इस पर हम इन्वेस्ट करेंगे तो बड़े होने के बाद ये उल्टा हमारी सेवा करेंगे, है ना। पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो रॉन्ग रूट पे चला जाए या फिर गलत दिशा में चले जाए। वो ये चाहते हैं कि अच्छी कोई दिशा में जाए, अच्छे रास्ते पे जाए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम बच्चे को कंट्रोल में लाएं। अगर वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे तो हम तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये गलत दिशा में चले जाए। हम हमेशा ये चाहेंगे कि सही दिशा में ये जाए। हाँ, पता है कि अगर ये हमारे साथ रहेगा या फिर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो भले ही इसको श्रेष्ठ और उत्तम रास्ता ना मिले, पर गलत रास्ते पे ये कभी नहीं जाएगा, अच्छे रास्ते पे ही चलेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। ये लगता तो कुछ ऐसा है पर ऐसा होता नहीं है हर समय। इसलिए जो भी सैक्रिफाइस होता है वो पेरेंट अक्सर ज़्यादा करते हैं, बच्चे नहीं करते। कई बार कोई स्टोरी देखी है जहाँ पे ऐसी कोई महान कोई स्टोरी सुनाई जा रही है या फिर मिसाल दी जा रही है कि पेरेंट ने बच्चे के लिए ये किया है। ऐसा शायद ही देखा होगा या फिर बहुत ही कम देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इसको नॉर्मल माना जा सकता है, इसको नॉर्मल माना जाता है। बट जैसे श्रवण कुमार की स्टोरी, ये बहुत ही फेमस है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि बच्चे सैक्रिफाइस नहीं करते, ज़्यादातर कुछ नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं, इसीलिए ये स्टोरी ज़्यादा फेमस है। एक लाइन है, गाने की एक लाइन है कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। ऐसी लाइनें क्यों बनती हैं? यही इसकी वजह से। और हर माँ बाप तो यही चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो श्रवण कुमार की तरह बने। बट देखने वाली बात यह है कि जब बच्चे ये देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को ज़्यादा सेवा नहीं देते, या ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर घर के कोने में वो हमेशा पड़े रहते हैं, उनको सेवा नहीं मिलती, खाना भी ठीक से नहीं मिलता। ऐसे परिवार में जब एक बच्चा देखता है ये सब कुछ, तो क्या ये लगता नहीं है कि ये जो बिहेवियर है, ये जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी? ऐसे घर में और कुछ हो या ना हो, श्रवण कुमार कभी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे जैसे सीखते हैं वो देख कर सीखते हैं, क्या कि बिहेवियर को देख कर सीखते हैं। और सबसे पहले किसको देखते हैं? अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, किसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, गुस्सा कब हो जाते हैं, ये सब कुछ देख कर सीखते हैं। और ये 1 या 2 दिन में नहीं होता, ये सालों से होता है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोग्रामिंग होती है। इसलिए किसी बच्चे को अगर इंसान बनाना होता है तो फिर पहले अपने बिहेवियर को सुधारना पड़ता है, अपने एटीट्यूड और अपने आप को पहले कंट्रोल में लाना चाहिए। और यही चीज़ें लोगों को पता नहीं होता। अगर पता होता भी है तब भी वो रिस्क लेना नहीं चाहते। क्या पता कि अगर फ्री विल पे अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए वो ऐसे गलत राह पे निकल जाए, इसलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहते। क्योंकि होता यह है कि एक जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने कोई कोर्स नहीं खरीदा या फिर कोई कोर्स नहीं किया। इन सब के बारे में कोर्स छोड़ दो, मतलब इनके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, ना ही कुछ सीखा है। और कैसे भी सीखेंगे, सीखने का क्यों सीखेंगे भला, है ना। तो पहले मैरिज होती है, फिर बच्चे हो जाते हैं और सेम साइकिल रिपीट करते हैं। इसलिए अलग से सीखने की कोई ज़रूरत वो नहीं समझते और सीखते भी नहीं हैं। अक्सर देखा होगा कि कोई पेरेंट अपने बच्चों को पीट रहा है, वो भी कितने सिली रीज़न के लिए, कोई वजह नहीं है, पर फिर भी पीट रहे हैं। जैसे वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या फिर गिरकर हाथों में चोट लग जाती है तो इसके वजह से पीटा जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि लोग जो होते हैं खुद की असफलताओं को अपने बच्चों में ढूंढते हैं। बच्चे अगर कुछ असफल हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा डिससेटिस्फाइंग कुछ भी करते हैं तो पेरेंट्स यहाँ पे अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और खुद की असफलता उसमें झलकती है। वो अपने आप को तो पनिशमेंट नहीं दे सकते, इसलिए वो बच्चों को पीटते हैं।
इसमें ये नहीं दिखाई देता है कि इसमें बच्चे का लॉस है, खुद का लॉस है कि फेल तो इसने हो गया है या फिर इसको चोट लगी है, इसकी वजह से नहीं। वो खुद को देखते हैं कि शायद हम इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे या फिर हम नाकामयाब हुए, इसलिए इसके साथ ये हो रहा है। और पनिशमेंट भी खुद को नहीं देते, इसको मिलते हैं। और बच्चे को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि हमको पीटा क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है। और बच्चे ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, मुझे अगर पनिशमेंट मिलता है तो ज़रूर मैंने कोई गलती की होगी। और इसीलिए क्या होता है कि अब अपने आप को गलती करने से रोकता है, जो काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अपने मन में। देखो, प्यार जो होता है वो अपनी जगह पे सही है, ये कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है, पर कभी पता नहीं चलता जब तक कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन हो ना जाता। बट हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव चीज़ें ही कर रहे हैं, बट जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तब जाके पता चलता है कि क्या गलती मैंने कर दी है या फिर हम लोगों ने कर दी है। और ये बात मानो या ना मानो, एक इंसान जब पेरेंट बनता है उसको एक अथॉरिटी मिलती है। किसी इंसान को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने का मौका मिलता है, साथ साथ कंट्रोल करने का मौका भी मिलता है। क्या ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम ऑर्डर्स दे सकते हैं कि तुम ये मत करो या फिर ये मत करो, यहाँ पे मत जाओ, या फिर इनके साथ ज़्यादा मिलना मत, या फिर हेयर स्टाइल ऐसे रखो। बुरे लड़के जो होते हैं ऐसे रखते हैं। ऐसे जब कंट्रोलिंग करते हैं तो उनकी भलाई उसमें छुपी हुई होती है, उनकी भलाई के लिए ये सारी ऑर्डर्स दिए जाते हैं। बट क्या ना कि ऑर्डर्स देते देते एक आदत बन जाती है, और वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी ऑर्डर्स उनको मिलते हैं। और ऑर्डर्स ना मानने पे ये लाइनें पेरेंट्स से सुनने के लिए मिलती हैं कि तुम अब मेरी बात नहीं मान रही हो, या फिर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। इसमें तुम्हारी भलाई हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम मेरे ऑर्डर्स का पालन नहीं कर रहे हो। एक हैबिट हो जाता है ऑर्डर्स दे दे के। इससे क्या होता है कि इंसान से फ्री विल पूरी तरह से छीन जाती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि फ्री विल से एक इंसान बनता है, वो खुद से चूज़ करने का उसको मौका मिलता है। बट ये मौका छीनते हैं इसीलिए क्योंकि जब तक ये हमारे कंट्रोल में होंगे तब तक ये सही रास्ते पे चलेगा, ये सोचकर आगे चलते हैं। वो बस अच्छे होकर रह जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है वो गलत रास्ते पे ही जाते हैं क्योंकि उसको रोका गया है। और पहले मैंने जो बात की है सेक्रीफाइस की, इसका एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को कुछ करने नहीं देते, खुद से कुछ फिगर आउट करने नहीं देते, या फिर कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस करने नहीं देते। वो अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो उसे रोका जाता है कि भाई तू मत कर, हम कर देंगे, तुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि वो बच्चा सेल्फिश हो जाता है। जब वो ये देखते हैं कि करने के लिए तो ये लोग बैठे हुए हैं तो फिर हम क्यों करें। ऐसे में वो सेक्रीफाइस करना कभी सीखता नहीं है, सेल्फिश बन जाता है कि मैंने तुझे ये टिफ़िन दी थी खुद खाने के लिए, दूसरों को खिलाने के लिए नहीं, बट तूने खिला दिया। ऐसे में सेल्फिश बिहेवियर और भी बढ़ जाता है। और दुनिया का एक दस्तूर है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, दुनिया उनसे और भी सेक्रीफाइस करने की मांग रखती है। ऐसा नहीं है कि इसने सेक्रीफाइस किया है तो अभी हमारी बारी है, हम इनके लिए कुछ करें। ऐसा होता नहीं है। जो ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, लोग यही चाहते हैं कि तुम ज़्यादा सेक्रीफाइस करो, तुम ज़्यादा बलिदान कुर्बान करो। देखना पड़ता है कि हर इंसान ही होता है। ऐसे खुद को दबा के या फिर खुद के जो सपने होते हैं उसको दबा के किसी और की अगर फुलफिल करोगे या फिर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे तो यही चीज़ें वो सीखेगा। वो ना तो इससे वो श्रेष्ठ बन पाएगा, ना ही अच्छा बन पाएगा। वो भी शायद अगले जनरेशन के लिए वो सेक्रीफाइस करने लग जाए और खुद के सपने को मार दे, क्योंकि सपने मारना, सेक्रीफाइस करना ये तो बहुत ही क्वाइट नॉर्मल है। इसको एक ग्लोरीफाई किया जाता है इंडिया में, इसने इतना कुछ किया, सेक्रीफाइस किया। पर सेक्रीफाइस में क्या होता है, इसे हर इंसान अगर सेक्रीफाइस करने लग जाते, ऐसे नहीं कि दूसरों के लिए वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो खुद के सपने सेक्रीफाइस कर रहे हैं अगले जनरेशन के लिए, और वो भी एक्सपेक्टेशन की वजह से कि बड़े होने के बाद वो सेवा दे हमारी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि आजकल ये होता है कि हर एक बात पे बस पेरेंट पे ब्लेम डाल दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या हम क्या इंसान नहीं बने हैं? हाँ, पता है कि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या हम इंसान नहीं बने हैं? हम भी तो अच्छे इंसान हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया है? पर तुम्हारे पास भी बहुत सारी कंप्लेन है जो तुमने की नहीं है, वरना तुम्हारे दिमाग में भी बहुत कंप्लेन आती है अपने पेरेंट्स के खिलाफ। बट पेरेंट के रिस्पेक्ट हम एक ही बात पे करते हैं कि उनका इंटेंशन अच्छा है, या फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो रिस्पेक्ट हम देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ आता है, वो एक अच्छे गुरु हैं, ऐसा नहीं है।
अलग से गुरु की ज़रूरत होती है, अलग से टीचर मेंटरशिप की ज़रूरत होती है जो माँ बाप नहीं सिखा सकते। बट एक ही बात के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, वो है गुड इंटेंशन। ये कौन करता है? कोई नहीं करता।